नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी जीके से रिलेटेड न्यू वीडियो, जो कि आपके पास रिवर्स रिलेटेड है। कल हमने 2 रिवर्स आपके पास स्टडी कर ली थी। आज बची हुई रिवर्स को हम आपके साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कल हमने आपके साथ फर्स्ट 2 रिवर जो कि हमारे पास चिनाब एंड रावी थी, उसको डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट बची हुई 3 रिवर्स हैं आपके पास, ब्यास, सतलुज एंड यमुना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ब्यास रिवर से। तो यहाँ पे आपके पास ब्यास रिवर का फ्लो है, जो कि वो हिमाचल प्रदेश में आपके पास ट्रैवल करती है। तो ब्यास कहाँ से आपके पास आती है? ब्यास कुंड से एंड ब्यास जो ब्यास ऋषि थे आपके पास, यानी वहाँ से ये ब्यास कुंड से आपके पास निकलती है, जो कि आपके पास कुल्लू में, या आप इसे रोहतांग पर्वत सॉरी रोहतांग पास से ये आपके पास आती है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक विलेज है पला चंद, जहाँ पे ये आपस में दोनों के दोनों मिलते हैं। ओके, सो जहाँ से आपके पास ब्यास नदी का जो स्थान है वो शुरू होता है। एंड यहाँ पे आपके पास इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज भी है आपके पास, जैसे यहाँ पे हासला, फिर आपके पास सैंज, तीर्थन, फिर आपके पास यहाँ पे लारजी, यानी लारजी नामक स्थान के ऊपर ये जो आपके पास यहाँ पे तीर्थन है वो लारजी नामक स्थान के ऊपर जब ब्यास के साथ मिलती है। फिर बजौरा से ये मंडी के अंदर एंटर करती है। ये आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है, कुल्लू, मंडी एंड कांगड़ा में। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसकी कितनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। आप मैप से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज को जान सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अगर आपने हमारा 101 वाला पैक लिया हुआ है, या आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं, तो आपको इसका वहाँ पे एज ए पीडीएफ भी ये मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके पास लास्ट में मिर्थल से जे.एंड.के में पंजाब के अंदर एंटर कर जाती है। ओके, मिर्थल में। ओके, तो यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। नीचे जो है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म भी आपके पास यहाँ पे आती है। एंड ये कहाँ पे आपके पास सतलुज नदी में ये मिल जाती है, कहाँ पे? हरिका पतन नामक स्थान के ऊपर, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास प्रेजेंट है। ओके, एंड इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पास, जिनके ऊपर अब हम चलेंगे। तो ब्यास फ्लो थ्रू 4 डिस्ट्रिक्ट। ब्यास जो है आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करती है। टोटल लेंथ जो है इसकी 470 किलोमीटर है। एंड एचपी के अंदर इसकी लेंथ जो है 256 किलोमीटर है। टोटल एरिया इसका आपके पास 20,303 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड हिमाचल प्रदेश में जो है इसका आपके पास 12,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। हमने कल आपको बताया था इंडस रिवर सिस्टम एंड जो हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम है, ये आपके पास इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। एंड ब्यास कहाँ से आपके पास आती है? रोहतांग पास से जो है आपके पास ओरिजिनेट होती है। इसका जो संस्कृत नेम है आपके पास वो बिपाशा है, वैदिक नेम अर्जकिया है, एंड ग्रीक नेम आपके पास हाफेसिस है। ओके, ब्यास फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिटवीन इंदौर एंड मिर्थन। आपके पास बेसिकली सारी नदियाँ जो है आपके पास वेस्ट टू ईस्ट चलती है, बट ये जो है आपके पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी बहती है, इन मिर्थन इन इंदौर एंड मिर्थन के बीच में। यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सैंज रिवर, मानासुलू या मानलसू एंड पतली खुल, फिर हारला रिवर एंड पुंजोल, मलाना, तीर्थन रिवर, सरवार, स्पिन, पार्वती रिवर जो कि इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है एंड काफ़ी फेमस रिवर है ये, जो आपके पास मणिकर्ण एंड कसोल जो काफ़ी फेमस जगह है, वो भी आपके पास पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है। फिर आपके पास इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंड सोलांग सोलांग भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तकरीबन 11 ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट है। एंड मंडी में जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी ज़्यादा है। ये कुल्लू वाली ट्रिब्यूटरीज है कि कुल्लू में कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी। मंडी में आपके पास ऊहल खड्ड, बेकार खड्ड, सोन खड्ड, जिन्हू खड्ड एंड बठेर,
एंड हंसा, सन एंड पंडिडी एंड बखली एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी जो है इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है इन मंडी में। एंड कांगड़ा में इसकी गज खड्ड एंड चक्की खड्ड। तो ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरी जो है हिमाचल प्रदेश में ब्यास की है। आप देख सकते हैं बाकी और भी इसकी कितनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे फेमस है लूनी, मानखड्ड, कुनाह, महसे एंड सुकेती खड्ड, बनेर। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँगा भी फिर भी आपको ये याद नहीं रहेंगी। तो आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एट विच प्लेस ब्यास रिवर कट अक्रॉस धौलाधार रेंज। तो ब्यास रिवर धौलाधार में कहाँ से उसे कट करती है? लारजी, जो कि कुल्लू में प्रेजेंट है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पार्वती है। एंड जो ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर ट्रॉपिक फोर्स हिम टू टर्न बैक एंड स्टॉप पुशिंग द एम्पायर। कौन सी नदी के किनारे से जो है अलेक्जेंडर जो है वापस चला गया था? तो वो थी आपके पास ब्यास। एंड उस टाइम इसे कहा जाता था हाइफेसिस, इन केस ऑफ ग्रीक नेम था इसका, ओके, हाइफेसिस। एंड हरिपतन ब्रिज कनेक्टिंग कांगड़ा एंड मंडी सिचुएटेड इन ब्यास रिवर, ओके। हरिपतन ब्रिज जो है आपके पास काफ़ी फेमस है, हर्षिपतन। एंड एट विच प्लेस वाटर फ्रॉम ब्यास रिवर डाइवर्टेड थ्रू द टनल एज मर्ज इन सतलुज एट सलापड़ा। तो आपके पास वो पंडो डैम है जो आपके पास ब्यास नदी का पानी है उसे सुरंग के थ्रू जो है सतलुज नदी में मिलाया जाता है। तो वो किसके लिए, वो कहाँ पे मिलता है? सलापड़ में। एंड वो पंडो डैम में जो है मिलाया जाता है। एंड लेंथ ऑफ पंडो बगी टनल, तो वो आपके पास 13.11 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। मैं इसको दोबारा से आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप इसकी ट्रिब्यूटरीज के जो यहाँ पे हैं इसके स्क्रीनशॉट ले सकें, ओके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास सतलुज आती है। तो सतलुज में अगर आप देखोगे तो सतलुज हिमाचल के बाहर से चलती है। वो आपके पास सिपकी पास में से आती है। कहाँ से? सिपकी पास में। एंड राक्षस मानसरोवर लेक है आपके पास जो कि तिब्बत में प्रेजेंट है। तो ये वहाँ से निकलती है आपके पास राक्षस मानसरोवर, तिब्बत में जो प्रेजेंट है वहाँ से। एंड सिपकी पास से ये किन्नौर के अंदर एंटर करती है। एंड इसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है तो यहाँ से पढ़ना इनको काफ़ी मुश्किल है, बट नीचे आपको ट्रिब्यूटरीज मिल जाएगी तो हम वहाँ पे आपको इनको एक्सप्लेन करते हैं। एंड ये आपके पास चौरा से जो है शिमला के अंदर एंटर होती है। एंड फिर आपके पास कसोल से बिलासपुर के अंदर एंटर होगी, ओके। एंड फिर ये पंजाब में नंगल जो डैम है आपके पास वहाँ पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे इसका फ्लो है थोड़ा सा, तो हम डायरेक्टली नीचे चलते हैं। सतलुज इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, सतलुज जो आपके पास सबसे लंबी रिवर है, ओके। एंड पास थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा 6 डिस्ट्रिक्ट में से जो है ट्रैवल करती है। एंड बिलासपुर में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है इसी के ऊपर बना हुआ है। एंड इसकी टोटल लेंथ जो है आपके पास 1448 किलोमीटर है। एंड बट ये जो हिमाचल में है 320 किलोमीटर का सफ़र जो है तय करती है। टोटल कैचमेंट एरिया इसका 50,000 है। एंड 20,000 जो है ये आपके पास हिमाचल में है। सतलुज को हम अगर नोन एज लोंगची खाप, तो तिब्बत में इसको लोंगची खाप के नाम के साथ जाना जाता है। एंड सतलुज टच द बॉर्डर ऑफ कुल्लू एंड मंडी फ्रॉम फिरनू या फिरनू। जो आपके पास कुल्लू एंड मंडी में सतलुज नदी बॉर्डर को टच करती है उसे कहते हैं फिरनू, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। आपको किसी भी बुक में इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद मैंने 3-4 बुक को रेफ़र करके बनाए हुए हैं। तो इन किन्नौर आपके पास यहाँ पे स्पीति एंड बसपा, इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज स्पेशली आपको यही मिलेगी। एंड इसमें आपके पास तेगपो, कपचिन एंड रेपो, टैटी एंड कसो, रूपी, यूल, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यहाँ पे इन नदियों के साथ आपको उसमें मिलती है। फिर मंडी में आपके पास इमला बिमला एंड इमला मिमला परियोजना भी है आपके पास।
जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपके पास। फिर नंगोली खड्ड, तो ये शिमला एंड मंडी में प्रेजेंट है। फिर आपके पास बिलासपुर में कौन कौन से प्रेजेंट है, अली, सोन खड्ड, तो ये सारी की सारी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रिजेज आते हैं, तो सलापड़ ब्रिज जो कि मंडी एंड बिलासपुर बॉर्डर में प्रेजेंट है। फिर आपके पास गंबार, फिर आपके पास बांगटू, लुहरी ब्रिज, तो आपके पास बिलासपुर, किन्नौर एंड शिमला कुल्लू के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं। तो गाइज़ यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको पढ़ सकें। ओके, बेसिकली इतने डीपली नहीं पूछा जाता, बट पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन कब आ जाए आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास यमुना आती है। तो यमुना काफ़ी कम डिस्टेंस जो है हिमाचल में ट्रैवल करती है। एंड उसके बाद हमारे पास स्वान रिवर आती है, जो कि काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो जो आपके पास यमुना है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से आपके पास आती है। ओके, एंड इसकी जो आपके पास स्पेशली 4 इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो आपके पास टॉन्स, गिरी, पब्बर एंड आंध्रा, ये 3 जो हैं इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं आपके पास। तो ये उत्तराखंड से आती है एंड खड़ामुख से ये हिमाचल के अंदर एंटर करती है एंड ताजेवाला से आपके पास हरियाणा में एंटर कर जाती है। एंड गंगा नदी में ये प्रयागराज इलाहाबाद में जाके मिलती है। ओके, तो यहाँ पे कोपर पीक तो काफ़ी फेमस है आपके पास, जो कि इसमें आपके पास गिरी, जैल एंड सिस गिरी एंड असनी, तो यहाँ पे काफ़ी जो है आपके पास इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट आपको ट्रिब्यूटरीज नीचे देखने को मिल जाएगी। यमुना इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ एचपी। यमुना इज़ रिलेटेड टू गॉड सन और कालिंद पर्वत। जो आपके पास यमुना रिवर है वो भगवान सूर्य से रिलेटेड है एंड कालिंदी पर्वत से रिलेटेड है। यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ये रिवर गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरीज है। इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है, बट एचपी में केवल 22 किलोमीटर है। टोटल एरिया इसका 36,000, सॉरी नॉट 36,000, 3,66,220 स्क्वायर किलोमीटर है, बल्कि हिमाचल में केवल 2000 है, 2320। इसका संस्कृत नेम जो है यमुना है एंड वैदिक नेम जो है आपके पास कालिंदी है। एंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी, टॉन्स एंड पब्बर एंड पटसरी, फिर आपके पास आंध्रा, गिरी। अब टॉन्स में भी आपके पास 3-4 खड्डें जो है मिलती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल रूपीन प्लस सुपीन एट नेटवार, ज्वाइन यमुना एट कलसी, और ये जो है कलसी में यमुना को मिलती है। पब्बर में आपके पास जो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ टॉन्स, जो पब्बर है आपके पास वो भी टॉन्स गिरी की ही ट्रिब्यूटरीज है। फिर पतसरी आपके पास है, जो कि आपके पास ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की, सॉरी पब्बर की। ये जो है आपके पास पब्बर गिरी की ही या पब्बर नदी की ट्रिब्यूटरीज है। आंध्रा जो है आपके पास, आंध्रा भी पब्बर गिरी की ही या पब्बर नदी की ही आपके पास ट्रिब्यूटरी है। फिर आपके पास आते गिरी, जो कि कूपर पीक एट शिमला से निकलती है एंड इज़ आल्सो कॉल्ड गिरी गंगा। गिरी गंगा किसे कहा जाता है, गिरी नदी को। एंड ये आपके पास कूपर पीक शिमला से निकलती है। एंड जो आपके पास सतोन ब्रिज है वो भी आपके पास गिरी रिवर के ऊपर बना हुआ है। एंड असनी, असनी आपके पास ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर की। फिर आपके पास जलाल, तो जलाल जो है आपके पास ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर की। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है आपके पास। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट रिवर आती है स्वान रिवर। तो स्वान रिवर को रिवर ऑफ सौरो के नाम से जाना जाता है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रैवल करती है। एंड जलेरा एंड संतोषगढ़ जो है इसके ऊपर ब्रिज हैं। एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है आपके पास मल्हा खड्ड एंड गरनी खड्ड एंड हम खड्ड, तो ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गैस यहाँ पे हमारा रिवर से रिलेटेड सारा का सारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा अब, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म को हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। ओके, तो इससे बाहर रिवर से कभी भी कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।